जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग आज पढ़ेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश और सीमा के बारे में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया गया है, बहुत बढ़िया। इसमें जो भी पॉइंट दिया गया वो भी बहुत बढ़िया है, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें वहां से क्वेश्चन ना बने, यानी कहीं ना कहीं ईपीपी या एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम हो तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अगर जो भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लक्ष्य द विजन चैनल को, लक्ष्य द विजन चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को देखते हुए उसको लाइक करिए और उस पर कमेंट भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का क्या है, आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में है भारत के पड़ोसी देश और सीमाएं। क्या पढ़ना है? पड़ोसी देश और सीमाएं पढ़ना है। बहुत शॉर्टकट वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना, एकदम यूनिक वीडियो बनाया गया है ताकि आप लोगों का मन लगे। ठीक है ना, देखिए आप लोग, भारत से सटे 7 पड़ोसी देश कौन है? तो ये ट्रिक जो है, ट्रिक पर तो हम विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ट्रिक बहुत डिस्टर्ब भी करता है। लेकिन आप लोग देखिएगा, एक ट्रिक है, ये हमेशा आप लोग सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे ये ट्रिक। ठीक है ना, ये ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया जो भी ये ट्रिक बनाया महान ही था शुरुआत में। और अब तो हर लोग बनाते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो शुरू में बनाया होगा महान ही होगा। बचपन में एमबीए किया, ठीक है ना, यानी भारत से कितने देश पड़ोसी देश सटे हुए हैं? तो 7 पड़ोसी देश। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश सटे हुए हैं। ठीक है ना, अब 7 का नाम जानने के लिए बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, यानी ब से क्या? तो बांग्लादेश, ब से क्या? बांग्लादेश, च से क्या? चीन, और प से क्या? तो पाकिस्तान, न से क्या? नेपाल, और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा एमबीए, यानी एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है ना, बहुत ही इजी हो जाता है इस ट्रिक के माध्यम से याद करना। ठीक है ना, इसी ट्रिक पर आप लोग को बता देता हूं कि ये चीजें ये भी याद रखिएगा कि हमको क्या देखना है। तो ये जो बचपन लिखे हैं ना, बचपन में आप लोग देखिएगा, यानी कि बचपन में जो देश हैं, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इनसे भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो इन चारों से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो 55 राज्य सटे हुए हैं। कितने कितने राज्य सटे हुए हैं? 55 राज्य सटे हुए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 55 राज्य सटे हुए। ठीक है ना, एमबी यानी कि म्यांमार और भूटान, इन दोनों से 4 राज्य सटे हुए हैं। कितने कितने राज्य? 4 राज्य सटे हुए हैं। यहाँ यही ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि इन दोनों से म्यांमार भूटान से 4 राज्य सटे हुए हैं। और अफगानिस्तान ये यानी 1, इनसे सिर्फ कितने? तो 1 राज्य सटा हुआ है। आप लोग जानते ही हैं एक राज्य कौन सा है? लद्दाख। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि बचपन में एमबीए किया, 7 पड़ोसी देशों ने, 7 पड़ोसी देश हैं भारत से जो सटे हुए हैं। बचपन, यानी कि बचपन में एमबीए किया, हम लोग काहे लिए प्रयोग कर रहे हैं? तो 7 देशों का नाम जानने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी बचपन में हम एक और ट्रिक बना दिए हैं कि बचपन, यानी जो बचपन में जो देश हैं, जो देश आ रहे हैं, उस ट्रिक से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इन चारों राज्यों से 55, चारों देशों से 55 राज्य भारत के क्या हुए हैं? सटे हुए। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, तो बांग्लादेश को ही उठा के देख लेते हैं। तो बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय के बाद से क्या हो जाएगा? तो असम। ठीक है ना, ये मतलब असम। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि 55 राज्य। चीन से भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान से हो जाएगा, नेपाल से भी 55 हो जाएगा, और जो म्यांमार भूटान है उससे 4 हो जाएगा, और जो अफगानिस्तान है उससे 1 सटा होगा। कितना? 1 सटा होगा। ठीक है ना, तो जब हम सीमांकन की बात करता है कि लंबाई कितनी, किससे कितना लगा हुआ,
तो हम लोग याद रखेंगे सिर्फ दो का। किसका? तो सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक किसका है? तो बांग्लादेश का। सबसे अधिक किसका है? बांग्लादेश का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना? तो 4096। और सबसे कम किससे लगा है? तो अफगानिस्तान से लगा है। कितना? 106। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के जल एवं स्थल सीमा दोनों से जुड़े देश कौन कौन से हैं? यानी जल से भी जुड़ा है और स्थल से। जल और स्थल दोनों से जुड़ने वाले जो देश हैं भारत से, वो कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। सिर्फ भारत के जलीय सीमा से जुड़े देश कौन कौन से? तो मालदीव है और श्रीलंका है। मालदीव और श्रीलंका, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, इस 7 को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यानी 7 बहनें कहा जाता है। एक 7 बहनें कौन कौन है? तो आप लोग देख लीजिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय। ये क्या है? तो एक असम, मेघालय, ये और एक अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? 7 राज्य हैं और 7 को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, यानी 7 बहनें कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज पे क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। कितने राज्य? तो 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। वो कौन कौन है? तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे इसकी। अब ध्यान देना है क्या? तो किन देशों से कौन कौन राज्य सटा हुआ है, ये चीज चेक करना है हम लोग को। तो पहले देखते हैं सबसे ज्यादा जो है, यानी कि सबसे ज्यादा किस देश से भारत की सीमा सटा है? तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सटा हुआ है। कितना? 4096, ठीक है ना। और ये 4096 में सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से? बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो ये देखिएगा आप लोग, ये बना हुआ है, ये कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल। यानी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा सटा हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य का सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सटा हुआ है, ठीक है ना। तो आते हैं कि यानी बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, ये देखते हैं। तो बांग्लादेश से राज्य सटने के लिए एक ट्रिक यहाँ और भी है, आ मित्र बांग्ला में। यानी कि आ मित्र बांग्ला में अब देखेंगे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल सेम है आप लोग के सामने है। ये इतना तो बताना नहीं है, इसलिए आप लोग कंपटीशन के छात्र हैं, प्राइमरी के तो है नहीं। लेकिन अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है ना, और मेघालय यानी मे से मेघालय, और बंगला से पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। यानी कि कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य। अभी पीछे बोले थे कि बचपन में जो बचपन ट्रिक से जो 4 क्या बोला जाता है, 4 देश बन रहे हैं, उन चारों देशों से 55 राज्य भारत का सटा हुआ है। तो यहां से भी कितना सटा? 5 राज्य। कितना? 5 राज्य, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। आप लोग देख सकते हैं कि असम कहां सटा हुआ है? तो असम सीधे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिसपुर असम, यानी कि असम का ये वाला हिस्सा सटा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से देख सकते हैं मिजोरम। मिजोरम का कौन सा पश्चिम बंगाल सटा हुआ? तो ये वाला हिस्सा जाकर सटा हुआ है, ये पूरा बांग्लादेश है और ये वाला हिस्सा सटा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से देखेंगे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा वाला ये हिस्सा है, तो त्रिपुरा से ये हिस्सा सटा हुआ है। फिर मेघालय, तो मेघालय देखिए यहाँ पे है, मेघालय से ये वाला हिस्सा सटा हुआ है। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से पूरा लंबा चौड़ा हिस्सा सटा हुआ है। यानी 5 राज्य भारत का बांग्लादेश से सटा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है कौन? तो पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पाकिस्तान से सटे। किससे? देखिएगा आप लोग, ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है, क्योंकि पीछे से वार करता है। पाकिस्तान क्या करता है? ये पाकिस्तान हमेशा पीछे से वार करता है, आगे से वार करने के तो इसमें औकाते नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो पाकिस्तान पीछे से वार करता है, तो इसीलिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको रेड से वो किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो बचपन में वो भी आ जा रहा है। तो यानी पाकिस्तान से भी 5 राज्य सटे हुए हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पंगू राज, अब ये पंगू राज में एक राज्य नहीं होगा इसमें जो 5 में, और वो है जम्मू कश्मीर से जो अलग राज्य हुआ वो कौन है, लद्दाख। वो अलग हुआ, यानी कौन अलग हुआ, तो लद्दाख। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को संघ शासित बना दिया गया। दोनों क्या किया गया, संघ शासित बना दिया गया। तो याद रखिएगा। तो इसका हम आंसर कैसे जानेंगे, प से पंजाब, ग से गुजरात, गु से गुजरात, और रा से राजस्थान, और ज से जम्मू कश्मीर, और एक जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख। ठीक है ना। अब इन पाकिस्तान से जो ये 5 राज्य सटे हुए हैं, देखते हैं पहले पंजाब का, यानी ये पाकिस्तान है, ये टोटल क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान से पंजाब यानी ये वाला हिस्सा सटा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर। देखिएगा ये वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये वाला लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, फिर देखते हैं लद्दाख के बाद इसमें बचा कौन, तो राजस्थान। अब राजस्थान देखिएगा ये पूरी की पूरी क्या है, राजस्थान है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये गुजरात है। तो ये बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान से। बाउंड्री कहां से बनता है, पाकिस्तान से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये डिस्टर्ब करता है या तो कहां से करता है, तो जम्मू कश्मीर से करता है और यहां से करता है, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं पाकिस्तान से जो भारत का हिस्सा सटा हुआ है वो कितना सटा हुआ है, तो 33-23, कितना, 3323 किलोमीटर सटा हुआ है। और इन 3323 किलोमीटर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो वो होगा कौन सा, राजस्थान। आप लोगों को पता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, यानी राजस्थान है। तो राजस्थान से ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान से क्षेत्र सटा हुआ है, देख भी सकते हैं आप लोग के सामने है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किससे सटा है, तो राजस्थान से सटा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। अगला है नेपाल से, जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है ना। जो हमारा पड़ोसी देश है, हमेशा मित्रोत व्यवहार रहता है, जहां से, कहां से, तो नेपाल से हमेशा मित्रोत व्यवहार रहता है। इसका ट्रेक है यूपी 20 खंड, ठीक है ना, यूपी 20 खंड। तो इनसे भी बचपन में नेपाल भी है, यानी लास्ट में नेपाल ही आ रहा है। तो नेपाल से ध्यान दीजिएगा कौन कौन से सटा है, तो यूपी यानी कि यू से उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। पी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और ब से क्या हो जाएगा, बिहार, और स से क्या हो जाएगा, सिक्किम, और खंड से यानी कि उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य किससे सटे हुए हैं, नेपाल से सटे हुए हैं। कहां से सटे हुए हैं, नेपाल से। नेपाल से कुल कितनी लंबाई सटी हुई है भारत की, तो 1751 किलोमीटर सटी हुई है। कितना, 1751 किलोमीटर सटी हुई है। इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी लगी हुई है, तो बिहार राज्य की लगी हुई है। किसकी लगी हुई है, बिहार राज्य की लगी हुई है। आप लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन जब वो गिरि त्यागे तो सीधे कहां जाके रुके, तो भारत के बिहार में जाके रुके। बिहार में कहां रुके, तो बोध गया में रुके, और बोध गया में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में क्या करते हैं, अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के सारनाथ से फिर श्रावस्ती जाते हैं, और सबसे ज्यादा वहां पर उपदेश देते हैं। और फिर वहां से कुशीनगर आते हैं, और वहां उनका क्या होता है, परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब ये देखते हैं कि नेपाल से कहां कहां कौन सा सटा है, मैप के माध्यम से। तो पहले उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ये नेपाल है, क्या है, नेपाल। अब नेपाल से उत्तर प्रदेश वाला ये हिस्सा सटा हुआ है, उत्तराखंड का हिस्सा ये सटा हुआ है, बिहार का हिस्सा ये सटा हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। फिर उसके बाद से सटा है किससे, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहां से गया है, यहां तक ये बढ़ा है। तो पश्चिम बंगाल से ये वाला हिस्सा सटा हुआ है,
सॉरी ये वाला हिस्सा सटा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से सिक्किम बच रहा है, तो सिक्किम यहां दिख रहा है आप लोग, सिक्किम यहां सटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य सटे हैं, और इन 5 में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन बनाता है, तो बिहार राज्य बनाता है, भारत का बिहार राज्य। तो क्वेश्चन बनता है कि नेपाल से सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे, बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आज डाला गया है। अगला देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब बचपन चला गया, MB, ठीक ना। MB में बोले थे आप लोग से यम से भी 4 और B से भी 4 राज्य सटे हुए हैं। यम यानी कि म्यांमार, यम यानी कि म्यांमार, म्यांमार से कितने राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्य, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका ट्रिक है मम्मी आना बर्मा। क्या है, मम्मी आना बर्मा, यानी कि म से मणिपुर, ठीक है, मी से मिजोरम, और उसके बाद से आ से अरुणाचल प्रदेश, और न से नागालैंड, और बर्मा जानते ही हैं म्यांमार का पुराना नाम है। बर्मा किसका पुराना नाम है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है ना। अब देखते हैं म्यांमार से चारों राज्य कहां सटा हुआ है, तो किसमें देखते हैं, मैप में देखते हैं, ठीक है ना। तो म्यांमार पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि म्यांमार है कहां। तो म्यांमार ढूंढने के लिए सीधे हम कहां जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे। कहां जाएंगे, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे। अब पूर्वोत्तर राज्यों में ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं मिल रहा है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो एकदम ये बाउंड्री ही है। क्या है, ये बाउंड्री है, यही म्यांमार बर्मा है, ठीक है ना। वहीं रंगून है, रंगून में ही हमारे मुगल काल के, या कहा जाए अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को काले पानी की सजा हुई थी। किन्हें, बहादुर शाह जफर को, जो 1857 की क्रांति के संपूर्ण भारत के नेतृत्व करता थे, संपूर्ण भारत के नेतृत्व करता थे। 1857 की जो क्रांति लड़ी गई, वो भारत के कहीं न कहीं जो राजशाही लड़े, जहां जहां के रियासत वाले लड़े, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती किए। अगर सब लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर लड़े होते, तो उसी समय अंग्रेज पूंछ सुटका के भाग गए होते। उनके पास उतनी सैनिक नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी कि भारतीयों से लड़ ले। लेकिन भारतीयों ने गलती किया कि टुकड़ी टुकड़ी में जगह जगह लड़े, जिसका वो लोग फायदा उठाए और टुकड़ी टुकड़ी को पराजित करते रहे। और लास्ट में सब पराजित होने के बाद इकट्ठा होते हैं बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। लेकिन तब तक अंग्रेज कहीं ना कहीं इनकी कमियों को भांप गए थे भारतीयों के, और कहीं ना कहीं परास्त करके हौसला को तोड़ दिए थे, जिसके वजह से वहां भी भारत की पराजय होती है और बहादुर शाह जफर को काले पानी की सजा दे दी जाती है और उनके 2 पुत्रों को हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। वही म्यांमार बर्मा के रंगून में भेजा गया था, ठीक है ना, काले पानी की सजा दी गई थी। तो ये 4 राज्य हैं कहां, तो ध्यान दीजिएगा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में होगा, ये अरुणाचल प्रदेश। ये चारों लगे हैं, इन चारों में ध्यान दीजिएगा, म्यांमार से भारत की कितनी लंबाई सटी हुई है, यानी बाउंड्री सटी हुई है, तो 1643 किलोमीटर सटी हुई है। इन 1643 किलोमीटर में सबसे लंबी सीमा भारत की कौन सा राज्य बनाती है, तो कौन सा राज्य बनाती है, मिजोरम राज्य बनाती है। कौन सी राज्य, तो मिजोरम राज्य। जो मिजोरम राज्य दिख रही है ना, सबसे ज्यादा म्यांमार बर्मा से वही बनाती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिजोरम आई हुई है और फिर ऐसे मिजोरम आके और उसकी रेखा यहां तक आ रही है। कहां तक आ रही है, तो यहां तक आ रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसका बना है, तो मिजोरम राज्य का कहां से बना हुआ है, तो म्यांमार से सटा हुआ है। ये विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला, अब 4 राज्यों वाला एक और राज्य होगा, और वो राज्य कौन सा है, तो भूटान। यानी बचपन हो गया, MB में M हो गया, अब B बचा, B से भूटान। कौन सा,
भूटान, भूटान से भी कितने राज्य, तो 4 राज्य पहले ही बता दिए हैं। बचपन वाले में जो भी ट्रिक में है उनसे 5-5 राज्य सटे हुए हैं, एमबी से 4-4 राज्य सटे हुए हैं और ए से 1 राज्य सटा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इससे कौन कौन सटे हैं तो देखते हैं। इसका है आशिक आप भूटान के, इसका शॉर्ट ट्रिक है आशिक आप भूटान के, ध्यान दीजिएगा, आशिक आप भूटान के। और से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और सिक से सिक्किम, ठीक है ना, फिर और से क्या हो जाएगा, असम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। और उसके बाद से प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आते हैं मैप पर, मैप पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल भूटान से कहां सटा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भूटान यही है, ये भूटान है, ठीक है ना। अब इस भूटान से कहां कहां कौन सा, तो ये देखिएगा, एक है सिक्किम, सिक्किम किस दिशा में है तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा हो जाएगा। जैसे हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए जब जाते हैं तो किसी बोर्ड पे या कॉपी पे सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वो क्या होता है, उत्तर होता है, वो क्या होता है, उत्तर होता है। उस कॉपी या बोर्ड के निचला हिस्सा दक्षिण होता है और उस कॉपी या बोर्ड का निचला दायां हिस्सा क्या होता है, पूरब होता है और बायां हिस्सा पश्चिम होता है। तो इस पर किस साइड में है तो पश्चिम हो जाएगा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश किधर हो जाएगा तो पूरब हो जाएगा। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। तो अरुणाचल, पहले ध्यान देते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सटा हुआ भूटान से। फिर उसके बाद सिक्किम, सिक्किम यहाँ सटा हुआ, दूसरे के एक दूसरे के विपरीत। फिर उसके बाद असम, ये पूरा पीला वाला दिख रहा है, ये असम है। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ध्यान दीजिएगा ऐसे गया है और ये पूरा पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल सटा हुआ। लेकिन इनमें इतने राज्य, 4 राज्य मिलके जो भूटान से सीमा बनाते हैं, वो कितनी लंबाई है तो 699 किलोमीटर है। कितना है, 699 किलोमीटर है। इन 699 किलोमीटर में सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाती है तो असम बनाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भूटान से सबसे लंबी सीमा भारत के कौन सा राज्य बनाता है तो असम बनाता है। कौन सा राज्य बनाता है, असम बनाता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं किस पे, जो बचपन में एक पेज था वो इधर यानी कि थोड़ा दूसरे जगह आ गया, उसको और पहले होना चाहिए, लेकिन अब दिख रहा है बचपन वाले में, वो कौन सा है, चीन है। कौन सा है, चीन है। चीन, इसका ट्रिक है कि उषा लद्दाख गई, क्या, उषा लद्दाख गई, उषा क्या, लद्दाख गई। यू से उत्तराखंड, स से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश और ए से अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख गई यानी लद्दाख, ठीक है ना। तो चीन से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, उषा लद्दाख गई, ठीक है ना। अब उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये कहां चीन से सटे हुए हैं। तो आप लोग को पता ही है कि चीन बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है, लेकिन शायद 2021 वाला जनगणना आ जाए तो भारत नंबर 1 पर हो जाएगा। यहां देखिएगा, चीन से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश से विखंडित होकर उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश सिंहवत आकार में था, लेकिन अब लंबवत आकार में हो गया। कारण क्या है तो ये उत्तराखंड यानी सिंहवत में सिर जो था वही कट गया, उत्तराखंड बन गया अलग रहा है। तो ये उत्तराखंड चीन से सटा हुआ है। कहां से, चीन से सटा हुआ है। अब उसके बाद आते हैं तो इधर नेपाल पड़ जा रहा है, लेकिन इधर के राज्य भी सटे हुए हैं। कौन, तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश चीन से सटा है और यहाँ लद्दाख सटा हुआ है, यहाँ लद्दाख। तो 1 2 3 हुए। अभी बच गए कौन कौन, तो बचे कौन, तो अरुणाचल प्रदेश बच गया। कौन बचा, अरुणाचल प्रदेश बच गया और सिक्किम। तो सिक्किम ध्यान दीजिएगा, सिक्किम यहाँ सटा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ सटा हुआ है, यानी कि 5 राज्य हो गए। इन 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं चीन से, उसकी दूरी है 3488 किलोमीटर। और 3488 किलोमीटर में जो सबसे लंबी सीमा बनाती है वो राज्य है कौन, तो लद्दाख। वो कौन है, लद्दाख है, ये वाला सीमा बनाती है, ठीक है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बचपन में एमबी, एमबी हो गया। अब ये बचा, ये से क्या है अफगानिस्तान, ये से क्या है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखते हैं एकमात्र राज्य सटा हुआ है, और एकमात्र राज्य कौन सा है तो लद्दाख है। एकमात्र राज्य कौन सा है लद्दाख है, और लद्दाख ध्यान रखना एकमात्र लद्दाख है। और लद्दाख से जो सीमा लगा हुआ है वो सीमा किसका, चीन अफगानिस्तान से लगा हुआ है। एक गलत है, गलत टाइप हो गया है, ठीक है ना, एक गलत टाइप हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये लद्दाख से सीमा किसकी, सिर्फ एकमात्र राज्य भारत का अफगानिस्तान से, किसका तो भारत का लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है भारत का एकमात्र सीमा लगा हुआ है, जो एकमात्र सीमा लद्दाख लगा है। देखते हैं लद्दाख कहां लगा है। लद्दाख देखिएगा जो लगा है ये अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है। ये क्या है अफगानिस्तान वाला इलाका है। अफगानिस्तान देखिएगा छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है, कितना छोटा सा हिस्सा इस लद्दाख से लगा हुआ है, और उसकी लंबाई कितना है 106 किलोमीटर। कितना है 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। यहाँ टाइप गलत हो गया था इसलिए इसको काट दिए हम। कितना तो 106 किलोमीटर लगा है। कितना लगा है 106 किलोमीटर, याद रखिएगा। एकमात्र कहां से तो अफगानिस्तान से, ठीक है ना। तो ये जो सटे देश हैं और उनसे सटे राज्य थे, इसकी हम लोग जानकारी की है। अब देखते हैं लास्ट पेज में। लास्ट पेज में है क्या तो जो रेखाओं का निर्धारण किया गया है, ठीक है ना, जो बाउंड्री का निर्धारण किया गया। जैसे आपके यहाँ आपके घर पर ही आपके अगल बगल में ही क्या किया जाता है सीमांकन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार देश में भी सीमांकन किया गया। तो सबसे पहले सबसे खतरनाक डेंजरस एरिया पर हम लोग चलते हैं, और डेंजरस एरिया कौन है रेड क्लिफ रेखा। ये जानते हैं डेंजरस भारत का किससे ज्यादा है तो या तो चीन से या तो पाकिस्तान से। तो देखिएगा ये रेड क्लिफ रेखा किससे तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और देखिएगा भारत पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण कौन किए थे तो सर रेड क्लिफ ने किए थे। कौन किए थे उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ गया, सर रेड क्लिफ किए थे। किसने किया था सर। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान यानी बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 से शाम के समय में। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 1947 है ना, तो 17 अगस्त 1947 में इस सीमांकन किया गया, यानी रेखा खींची गई, ठीक है ना। अब आते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये आप लोगों को बताएं, पहले 2 ही जगह से खतरा, चीन और पाकिस्तान से। तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन ने किया। सर हेनरी मैकमोहन ने किया कब तो 1914। ये भी डेट इसका होगा 27 अप्रैल। क्या हो जाएगा ये 17 अगस्त था, ये 27 अप्रैल हो जाएगा। 27 अप्रैल 1914 हो जाएगा। 27 अप्रैल 1914 को हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं डुरंड रेखा। यह रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा 1986 में किया गया। भारत के बंटवारा से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। एक है शून्य रेखा, जीरो लाइन जिसे कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। किसके साथ है भारत और बांग्लादेश देश के बीच त्रिपुरा के साथ। याद रखिएगा कौन सा राज्य त्रिपुरा के साथ। उसके बाद आते हैं पाक जल संधि। आप लोगों को पता है पाक जल, भले नाम दिया गया है पाक, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच, किससे भारत और श्रीलंका के बीच, यानी बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप। तो राज्य याद रखिएगा भारत का, और श्रीलंका के प्रायद्वीप याद रखिएगा। जाफना प्रायद्वीप को क्या करती है अलग करती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। आज का वीडियो और भी जबरदस्त था। भूगोल से संबंधित, भूगोल है ही, और यहाँ से
हम बताए हैं कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा और इसको सही से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।